हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं सुभाष चंद्र पटेल, ज़िला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं ऐसे फर्टिलाइज़र, ऐसे कीटनाशक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि आप घर पर ही फ्री में तैयार कर सकते हैं। जीरो बजट लागत, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लागत नहीं होती है। बस थोड़ी सी हमारी मेहनत से ये खाद और ये फर्टिलाइज़र, ये आपका कीटनाशक जो आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये ऐसा फर्टिलाइज़र है, ऐसा कीटनाशक है जो कि फसल हो या आपके किचन गार्डन हो या आपकी बागवानी हो, उसमें शुरू से लेके अगर आप आखिरी तक, उत्पादन लेने तक अगर आप इसका उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया इसका उत्पादन आएगा, काफ़ी बढ़िया आपके पौधे हों या फसलें हों, सबकी, या वेजिटेबल हो, सबका जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया होता है और उत्पादन भी बढ़िया आता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, चूल्हे की जो राख होती है या लकड़ी की जो राख होती है या आपके उपले की जो राख होती है, वो राख कितनी पावरफुल है, कितना पावरफुल फर्टिलाइज़र है, कितना पावरफुल वो कीटनाशक है, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हमारे बुजुर्ग पिछले कई वर्षों से इस चीज़ का उपयोग करते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमेशा स्वस्थ रहे हैं। अपना जीवन जो है वो भी सुरक्षित और बढ़िया तरीके से उनने यापन किया। और हम देखते हैं कि आज के दौर में जिस तरीके से कीटों का प्रकोप आ रहा है और हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारे कीटनाशक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आज हम कई बीमारियों का सामना भी कर रहे हैं। तो ये सारी सब चीज़ों से बचाव के लिए आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल खाद और कीटनाशक बनाना बता रहा हूँ, और उसका जो तरीका है उपयोग करने का, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, यहाँ मैं आज आपको, जैसे कि वेजिटेबल है, उसमें आपको इसको किस तरीके से उपयोग करना है, इस खाद को। ये खाद जो है, जब भी आप कोई चीज़ का प्लांटेशन करते हैं या किसी भी चीज़ की आप बोनी करते हैं, अनाज फसलों की, तो जब आप फसलों की अगर बोनी करते हैं, तो उस समय आप लोग डीएपी या आपके राखड़ वगैरह का उपयोग करते हैं, तो उसमें ही आपको इस राख का उपयोग करना है। ये जो लकड़ी से या हमारे जो वेस्टेज कचरा होता है, उससे जो हम राख तैयार करते हैं, उसका ही हमें उपयोग करना है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो राख होती है, इसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है। इसमें कैल्शियम जो है 7% से लेकर 33% तक इसमें मौजूद होता है, और इसमें जो फास्फोरस है वो 1% होता है, और इसमें जो पोटास है दोस्तों 3% तक इसमें अवेलेबल होती है। तो कहीं ना कहीं, चाहे आपकी क्रॉप हो या वेजिटेबल हो या आपकी बागवानी हो, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब हमने देखा है कि पौधे की ग्रोथ के लिए या किसी भी पौधे पे अगर पीलापन आता है या फसलों में पीलापन आता है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, मतलब यूरिया का उपयोग करते हैं। तो आज मैं आपको उसकी भी पूर्ति इसी के साथ में आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि अगर आप अनाज की बोनी कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि किस तरीके से आपको मिलाना है। अब अगर आप किसी भी चीज़ का प्लांटेशन कर रहे हैं, तो प्लांटेशन करते समय आप उसमें एक मुट्ठी 100 से 150 ग्राम आपको राख का उपयोग करना है। जब भी आप कोई प्लांटेशन करते हैं किसी पौधे का, तो उस गड्ढे में आपको मात्र 100 ग्राम और 150 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा इस राख का उपयोग करें। जो भी आप खाद डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट डालें या आपके डीएपी, यूरिया, जो भी आप डाल रहे हैं, तो उसके साथ में आपको इस राख का उपयोग करना है। अब जैसा कि मैंने बताया, पौधे के लिए आप इस तरीके से गड्ढे में डाल दें। अब अगर आप वेजिटेबल लगा रहे हैं, कोई भी वेजिटेबल हो, तो उसमें जैसे बैगन है या आपका टमाटर है या जो भी आप इस तरीके की वेजिटेबल लगाते हैं, तो उसमें भी आप लगाते समय इसका
उपयोग करें। तो इसके उपयोग करने से क्या होगा कि आपकी जो वो वेजिटेबल है उसकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी और उसमें जो ज़मीनी रोग हैं वो भी नहीं लगेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेजिटेबल होती है और उसमें दोस्तों कंद वाली जो फसलें हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, अदरक है या आलू है, इनके लिए हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि इसमें हमेशा राख का ही उपयोग करते थे और राख का अगर वो उपयोग करते थे तो उसके हमने रिजल्ट भी देखे हैं। काफ़ी उसमें शुद्धता होती थी और काफ़ी बढ़िया इसके उत्पादन भी आते थे। और सबसे अच्छी बात तो जो है कि हमारी मिट्टी जो है वो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बाकायदा इसमें कायम रहती थी, क्योंकि हम उसको किसी भी प्रकार से जहर नहीं देते थे। आज के समय में हम जैसे डीएपी या राखड़ या यूरिया इनका उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम होती जा रही है। जब उसकी उर्वरक शक्ति कम होगी तो निश्चित है इसका उत्पादन जो है वो कम आएगा। अगर हमें उत्पादन ज़्यादा लेना है तो हमें इसकी लागत बढ़ानी होगी। इस समय जो है वो लागत बढ़ती जा रही है और मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों से मिट्टी के बचाव के लिए आप लोग नेचुरल फार्मिंग का जो तरीका है या जैविक फार्मिंग का जो तरीका है आप उसका उपयोग करें। और जो खाद हम फ्री में तैयार कर सकते हैं तो हम क्यों इस लागत की ओर जाएं और हम हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को कम करें। दोस्तों, जैसा कि अभी वर्तमान में हमने देखा है कि सारे खाद या कीटनाशक जो हैं भरपूर इनके रेट बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो आय है वो कम होती जा रही है। दोस्तों, अगर आपको अपनी आय को 2 गुना और 4 गुना करना है तो आपको कहीं ना कहीं लागत को तो कम करना ही पड़ेगा। और लागत को कम करने के लिए प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, बस केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करना है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आपको कंद वाली जो फसलें हैं, मैंने यहाँ पे अनुभव किया है कि हल्दी का उत्पादन लिया है, अदरक का भी उत्पादन लिया है, लहसुन, प्याज, आलू, इन सब चीज़ों में मैंने इस राख का उपयोग किया, जिसमें कि जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपके पौधे में, आपकी फसल में या आपकी क्रॉप में आपको उसका उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसमें जो कैल्शियम है वो भरपूर मात्रा में होता है। 7 से 33% तक इसमें कैल्शियम मौजूद होता है, जिसके कारण हमने रिजल्ट देखे हैं कि इसके उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया आए हैं। आपको बताया कि आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं उस समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसका अगर हमें जैसे माहू है, इल्ली है, इन चीज़ों से बचाने के लिए क्या करना है कि आपको पौधे के ऊपर इस राख का छिड़काव कर देना है। तो जब पत्तों पे आप छिड़काव कर देंगे तो इस तरीके से जो इल्ली होती है या माहू होती है, मच्छर होते हैं, इनका अटैक नहीं होता है। और दोस्तों, जब उसमें फूल आता है तो फूल को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति ये राख काफ़ी बढ़िया तरीके से करती है। तो आपका जब फूल सुरक्षित होगा तो निश्चित है उसमें उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया आएगा। तो सेकंड जो तरीका होता है कि आप उसको पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें। और जैसे आपकी कोई क्रॉप है और उस क्रॉप में अगर आपको इसका उपयोग करना है तो इसको आप पानी के साथ फ्लैट तरीके से दे सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना है तो इसको जो मैं आज आपको घोल बना के बता रहा हूँ उसका छान कर आप ड्रिप सिस्टम से भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मान के चलें आपको इसको पंप के द्वारा स्प्रे करना है, जैसे कुछ किसान भाई चाहते हैं कि हम इसको पंप के द्वारा स्प्रे करें, तो पंप के द्वारा स्प्रे करने का जो तरीका होता है वो तरीका भी ये है कि आप 15 लीटर के पंप में 1 लीटर इसका जो घोल बनाकर हम तैयार करेंगे उस घोल को 1 लीटर ही उसमें मिलाना है। 14 लीटर पानी और 1 लीटर ये राख का जो घोल है वो आपको मिला देना है। अब मैंने एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उसमें हमें अलग से क्या ऐड करना होगा वो भी मैं आज आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी फसल में राख का अगर आप उपयोग शुरू से आखिरी तक, लगाने से लेकर उत्पादन तक अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि उत्पादन बढ़िया मिलेगा और आपकी फसल भी सुरक्षित होगी और मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो भी आपकी सुरक्षित रहेगी।
अब इसका विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप राख का उपयोग करते हैं इसका कम मात्रा में ही उपयोग करना है। जैसे कि आप मान के चलें वर्मी कंपोस्ट का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो 1 किलो वर्मी कंपोस्ट में मात्र आपको 100 ग्राम राख ही मिलाना है और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि इसका जो छिड़काव है वो आपको महीने में बल्कि 20 से 25 दिन के अंदर ही एक बार करना है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि किसी भी रोग का आने का आप इंतज़ार ना करें, उसके पहले ही रोग आने के पहले आप 20 से 25 दिन का एक रूल बना लें कि 20 से 25 दिन में हर 20 दिन में हमें इस राख का पौधे के ऊपर छिड़काव करना है। तो आप देखेंगे कि आपके पौधे हों या फसल हो उसमें किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं आएगा। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो फर्टिलाइज़र है या जो पेस्टिसाइड है वो हमें किस तरीके से तैयार करना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 200 लीटर का एक ड्रम लेना है। यहाँ पर मैं आपको बनाने के लिए छोटा सा ड्रम लिया है, लेकिन आपको 200 लीटर का ड्रम लेना है और उसमें 180 लीटर पानी का उपयोग करें। उसमें 180 लीटर पानी डाल के रखें और उसके बाद उसमें आपको जो कंडे या लकड़ी जैसे उपले की राख है या आपके लकड़ी की राख है उस राख का उपयोग करना है। तो इस राख को 20 किलो आपको राख लेना है। दोस्तों 180 लीटर पानी में आपको इस राख को मिला देना है और मिलाकर मात्र इसको 48 घंटे तक ही रखना है। और विशेष ध्यान रखें कि इसको आप छाया वाली जगह पर ही रखें और डंडे की सहायता से इसको सुबह और शाम दोनों बार इसको हिला दें। तो आप देखेंगे कि मात्र 2 दिन में ये आपका फर्टिलाइज़र और ये आपका कीटनाशक तैयार हो जाएगा। अब इसका जो उपयोग करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है। अब इसमें एक चीज़ और, यदि आपके पास उपलब्ध होती है तो आप ऐड कर लें और यदि नहीं है उपलब्ध तो ये जो राख है और पानी ये ही पर्याप्त है आपके पौधों के लिए, आपकी फसलों के लिए। यदि आपको आसानी से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गाय का गौमूत्र है, देसी गाय का गौमूत्र है। अगर आपको पास गौमूत्र अवेलेबल होता है तो मात्र इसमें 5 लीटर गौमूत्र भी मिला दें आप। तो जब गौमूत्र भी मिल जाएगा और आपकी राख भी रहेगी तो गौमूत्र में नाइट्रोजन भरपूर होता है। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और जो भी आपके न्यूट्रेंट हैं वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो फसलों का जो ग्रोथ होगा वो भी काफ़ी बढ़िया आएगा और उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया आएगा। तो अगर दोस्तों आपको आसानी से मिल जाता है तो आप गौमूत्र को मिलाएं, और नहीं मिलता है तो ये फ्री में आप खाद तैयार कर सकते हैं और इसका उपयोग भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब जो आपने घोल तैयार किया है, इस घोल में आपका दोस्तों ह्यूमिक एसिड भी हो गया, इसमें नाइट्रोजन भी हो गया, फास्फोरस भी हो गया और इसमें कैल्शियम भी हो गया और पोटास भी हो गया। तो ये जब चीज़ों का आपका जो मिश्रण है, जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित में आपका जो वेजिटेबल है या आपके पौधे हैं वो सभी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, काफ़ी बढ़िया उत्पादन लाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ किसान भाई चूने का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चूना भी आपको ख़रीदना पड़ता है, तो उसमें भी आपकी लागत होती है। लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया आपको राख का, इसमें किसी भी प्रकार से कोई लागत नहीं है और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और ये काफ़ी पुराना हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ अनुभव है जो कि आज भी ये कारगर है, आज भी इसके रिजल्ट काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आपका खाद फ्री में तैयार हो रहा है तो आपको मार्केट से चूना लाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको फ्री में कीटनाशक फर्टिलाइज़र बनाना बताया और फ्री में किसी भी प्रकार से कोई इसमें लागत नहीं है। तो दोस्तों ये जो वीडियो हम बनाते हैं तो मेरा एक आपसे अनुरोध है कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी समय का उपयोग करते हैं और इसमें अपना जो अनुभव होता है वो प्रैक्टिकल के बाद ही हम आप लोगों को शेयर करते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।